अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासिन है। दुबई में मैं एसी का कारोबार करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा कि एसी का काम सीख के कैसे ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, या इलेक्ट्रिक वर्क्स या प्लम्बिंग वर्क्स जो होता है उसका काम सीख के कैसे ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। मैं ज़्यादा फोकस दूंगा एसी के काम को, क्योंकि मेरा ज़्यादा एसी का कारोबार ही है। ना कि सिर्फ मेरा कारोबार है, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड भी एसी से रिलेटेड ही है। अच्छा, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, सिर्फ शॉर्ट और मतलब की बातें बताऊँगा। सबसे पहली बात तो ज़रूरी ये है कि आपको एसी का काम आना चाहिए, ठीक है। आप प्रॉपर टेक्नीशियन होने चाहिए। इसके अलावा मेन चीज़ जहाँ पे सब लोग गलती करते हैं, आपने कभी नेगेटिविटी नहीं करनी, कभी अपने मनफी सोच नहीं रखनी। जैसे कि जो काम करना है हक सच करना है। ये नहीं कि किसी कस्टमर के कर गए हैं तो उसकी तार ख़राब है, या कोई छोटी मोटी स्पेयर पार्ट जैसे कैपेसिटर या कॉन्टैक्टर ख़राब है तो आपने सीधा बोल दिया जी कि कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा या पीसी बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। कस्टमर को कभी गलत बयानी नहीं करनी। और जो लोग आपको ये चीज़ें करने के बारे में सजेशन देते हैं या सिखाते हैं, उनको आपने अपनी लाइफ से बिल्कुल साइड में कर देना है, स्पेशली कारोबार के मामले में। मैं कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी दूंगा जो कि रिसेंटली वाक़यात हैं। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एक बड़े ख़ास कस्टमर हैं दुबई अवीर में। उन्होंने मुझे एसी के लिए कॉल की थी। वहाँ पे जाके उनका काम शाम किया। 4-5 एसी थे, कुछ रिपेयरिंग थी, कुछ मेंटेनेंस सर्विस क्लीनिंग वगैरह थी। उनका काम किया, वापस आ गए। जो हक सच काम था वही किया, कुछ एक्स्ट्रा कुछ अपने तरफ से नहीं बताया। जो मकूल रकम थी वो लेके आ गए। 4-5 दिन गुजरने के बाद फिर दोबारा मुझे उसी कस्टमर की कॉल आई। उन्होंने मुझे कहा कि फ़लाना फ़लाना एसी का आपने सर्विस क्लीन की थी तो वो एसी का आउटडोर नहीं चल रहा अब। तो मैं वापस गया, वापस जाकर देखा तो वो बेसिकली मेरे टेक्नीशियन से आउटडोर प्रॉपर क्लीन नहीं था हुआ और गैस जो है रीफ़िल नहीं थी हुई। ये गलतियां कस्टमर के साथ अक्सर टेक्नीशियन करते हैं। गैस की ज़रूरत होती है लेकिन गैस फिल नहीं करते। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन बहरहाल उस कंप्लेन को हमने अटेंड किया और जायज़ जायज़ हर चीज़ का मामला रखा। उधर से जब हम वापस आने लगे तो कस्टमर ने कहा कि इसके कुछ चार्जेस वगैरह। मैंने कहा नहीं, ये हमारा ज़िम्मेदारी थी, री कंप्लेन थी, हमने इसको अटेंड कर लिया। उस चीज़ का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि कुछ दिन गुजरने के बाद वो बेसिकली कस्टमर किसी रियल स्टेट में काम करता था। तो बेसिकली वहाँ पर रियल स्टेट वालों की बिल्डिंग्स होती हैं या अपने विलाज होते हैं जो रेंट आउट करते हैं। सो बेसिकली इन शॉर्ट में करूँगा कि एक विला था जिसमें तकरीबन 18 एसी थे, 18 एसी थे, सेंट्रल टाइप एसी थे। सो मुझे सजेस्ट किया गया वहाँ पे, यानी कि वही मेरे कस्टमर ने मुझे वहाँ पे रेफ़र किया और वहाँ पर मैंने अच्छा सा बिज़नेस किया। इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं और भी। जैसे एक दफ़ा मेरे साथ वाक़या हुआ, कस्टमर ने मुझे कॉल की। उसने मुझसे सर्विस नहीं थी करवानी, क्लीनिंग वगैरह नहीं थी करवानी मेरी कंपनी के थ्रू। जस्ट उसने मुझे बोला कि वाटर लीक करता है तो इसकी ड्रेन क्लीन कर दो। तो मेरे टेक्नीशियन गए वहाँ पे, जाकर ड्रेन क्लीन किया। लेकिन सर्विस क्लीन नहीं थे किया हुआ। जो कंडेंसर वेपोरेटर्स वगैरह जो भी आप इसको समझें, वो अच्छी तरीके से क्लीन नहीं थी, जिस वजह से प्रॉब्लम 4-5 दिन बाद दोबारा से ब्लॉकेज की आ गई, जो कि वाटर लीक करने लगे, पानी जो है लीक करने लगे एसी का। तो जब सबसे पहले हमने ड्रेन क्लीन का काम किया तो हमने मकबूल सी रकम ली थी, जो कि हक सच थी, ठीक है। उसके बाद दोबारा जब हमें कस्टमर ने कॉल की, हम दोबारा वहाँ पे गए। वहाँ पे जाके फिर कस्टमर को सजेशन दिया कि ठीक है, आप पेमेंट बेशक ना पे करें लेकिन इसको प्रॉपर सर्विस क्लीन करवाएं। तो मैंने अपने टेक्नीशियन से बोला, उसने प्रॉपर एसी के कवर्स वगैरह, इंडोर के कवर्स वगैरह ओपन करके और इवन आउटडोर के कवर्स वगैरह ओपन करके अच्छे से उसको डीप क्लीनिंग की, गैस फिलिंग की, जो उसकी ज़रूरत थी उसके हिसाब से। फिर वही चीज़ दोबारा दोहराई गई। कस्टमर ने बोला इसके क्या चार्जेस हैं, अब आपने प्रॉपर काम किया। तो मैंने कस्टमर को कहा ठीक है, आपने पहले भी काम करवाया था 3-4 दिन पहले, ऑलरेडी आपने पेमेंट कर दी थी, कोई बात नहीं। बस ये हमारे लिए कर दें कि हमें रेफ़र कर दिया करें फ्रेंड्स, फैमिली या अपने जो भी कारोबारी मामला हैं वहाँ पे। तो इसी तरह फिर कस्टमर्स, इसी तरह मेरा असूल ये रहता है कि हक सच काम करते हैं और कई दफ़ा डिस्काउंट दे देते हैं, कई दफ़ा पेमेंट नहीं भी लेते। अगर फ़र्ज़ करें छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो बस कस्टमर को बोल देते हैं वो रेफ़र कर दें। तो इस तरह करके जो है बिज़नेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो ही जाता है। यही टेक्निक आप अपना इलेक्ट्रिक वर्क्स में भी कर सकते हैं, या अगर आप प्लम्बिंग का काम करते हैं उसमें भी कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कारोबार में ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एसी के कारोबार में स्पेशली बड़ा बताया जाता है कि अगर फ़र्ज़ करें तार शार ख़राब है तो
कस्टमर को तार बताएंगे तो कस्टमर पैसे नहीं पे करेगा, तो उसको कंप्रेसर बोल दें या उसको कंप्यूटर जो होता है इसका पीसी बोर्ड किट होती है इसका बता दिया जाए तो कस्टमर फिर पेमेंट भरेगा। हालांकि ये बड़ी गलत बात होती है, और इस तरह ना किया करें। इस तरह आपका कस्टमर, आप वन टाइम पेमेंट तो ले लेंगे काम करके, लेकिन नेक्स्ट टाइम कस्टमर आपसे बदजान हो जाएगा। ये मेरी पहली वीडियो है एसी से रिलेटेड, और वीडियो मैंने बेसिकली पैसे कैसे कमाने हैं हक सच होके रियल पॉइंट पे जाके मैं इस पॉइंट से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मुझे आप कमेंट्स वगैरह में बताइएगा एसी से रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे लेट्स सपोज कैपेसिटर कैसे चेंज करते हैं, कंप्रेसर कैसे चेंज करते हैं, न्यू एसी कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसके अलावा डीप क्लीनिंग कैसे करते हैं, डीप क्लीनिंग क्या होती है, डीप क्लीनिंग के चार्जेस क्या हैं दुबई में, और गैस फिलिंग कैसे करते हैं, सब कुछ जैसे जैसे आप कमेंट्स करते जाएंगे उस हिसाब से हम वैसी वैसी वीडियोस बना के आप तक लाजम शेयर करेंगे। हमारा मकसद यही है कि अपने व्यूअर्स को, स्पेशली अपने जो प्यारे भाई हैं जो कुछ कारोबार करना चाहते हैं, उनको एक सीधा रास्ता दिखाया जाए। इसके अलावा प्राइजेस से रिलेटेड अगर कुछ जानना चाहें तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और एक और टेक्निक मैं ज़रूर बताऊंगा कि जो जो कस्टमर का आप काम करते हैं, जिस जिस कस्टमर का आप काम करते हैं, उनका एक कॉन्टैक्ट डिटेल बनाया करें, ठीक है। फ़र्ज़ करें पूरा साल आपने जो काम किया वो सारे कस्टमर की जो डिटेल है, उनका मोबाइल नंबर वगैरह जो भी अपने साथ सेव करते रहे करें। एक साल पूरा, यानी कि जो पूरा सीज़न लगाया, सीज़न ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा से जब सीज़न स्टार्ट होने लगता है, लेट्स सपोज दुबई में जो एसी का सीज़न है वो अप्रैल में कह लें जो बन पकड़ जाता है, मार्च में काम शाम शुरू हो जाता है, तो आप तहैया करें, कोशिश करें जो पिछले साल आपने काम किया हो फरवरी में एक एक कस्टमर को जो है एक रिमाइंडर मैसेज दे दिया करें, हाय हेलो लाइक अपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया करें। तो इस तरह ये एक रियल वे है पैसे ज़्यादा कमाने का, बनिस्बत इसके कि ठीक है जी एसी का काम सीखा, टूल्स वगैरह बनाए, लाइसेंस वगैरह लिया, कंपनी का लाइसेंस लिया, ठीक है जी कस्टमर आ जाएंगे, ठीक है वो चीज़ एक सही है। लेकिन कस्टमर आपके हमेशा बनते हैं रेफरेंस के साथ, जो आपको रेफ़र करता है। फ़र्ज़ करें आप एक कस्टमर से बेईमानी करके पैसे उसे झाड़ लेते हैं, वो आपका एक ही कस्टमर रहेगा, नेक्स्ट जो आएगा न्यू आएगा वो न्यू आएगा, वो भी आपका वन टाइम। आप वन टाइम गेम ना खेला करें, आप ये ना देखा करें कि बस एक ही कस्टमर से एक ही दफ़ा पैसे ले लें। अपना प्राइस मकूल रखा करें, जायज़ प्राइस रखा करें, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली दुबई में जो सर्विस क्लीन गैस फिलिंग की जो प्राइस है, चार्जेस हैं, वो 150 हैं फॉर एग्जांपल, स्प्लिट एसी की। तो आप देखा करें जहाँ पे 4-5 एसी हैं वहाँ पे अपनी प्राइस थोड़ी सी रिड्यूस कर दिया करें, और झूठ बोल के कभी आप कस्टमर को डिटेल ना दिया करें। इस तरह अगर इस टेक्निक पे चलेंगे आप, तो कस्टमर एक तो आपसे काम करवाएगा और वो आपका लाइफ टाइम कस्टमर हो जाएगा। इसके अलावा वही कस्टमर अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने नेबर्स में लाजम आपको रेफ़र करेगा, या वो किसी दफ्तर में अगर काम करता है तो वहाँ पे आपको रेफ़र करेगा। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स हैं, वो वक्त के साथ साथ आपको बताते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं एसी के काम में। सो एसी के काम में पैसे जो आपको टेक्निक्स बताई हैं, इसी टेक्निक के साथ ही ज़्यादा कमाए जाते हैं बनिस्बत इसके कि आपने एसी का काम सीख लिया जी, लाइसेंस ले लिया जी कंपनी का, और बंदे रख लिए हैं, टूल्स वगैरह रख लिए हैं, टेक्नीशियन रख लिए हैं, तो आप कमा लेंगे। वो अगर उस तरीके से आप फ़र्ज़ करें एक महीने का 15-20 हज़ार दिरहम कमा सकते हैं, तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप कभी इस पर ट्राई करिएगा, डबल से ट्रिपल पैसे कमाएंगे। इसके अलावा जो भी मंथ की इनकम हो, मैं ज़्यादा नहीं कहता लेकिन 1 से 2% जो है, फ़र्ज़ करें आपने 20,000 दिरहम का प्रॉफिट किया एक महीने का, ठीक है, उसका जो 1% या 2% जितना भी बनता है वो साइड पे निकाला करें और राह हक में लगाया करें। राह हक से मुराद ये कि अल्लाह पाक की राह में। अल्लाह पाक की राह में कैसे? जैसे आप कहीं गुज़र रहे हों, कुछ लेबर वगैरह देखें, या लेट्स सपोज पेट्रोल पंप पे जाएं, वहाँ पे पेट्रोल फिलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ दे दें, और पैसे भी इस तरह करके देने हैं आपने कि उनकी भी इज़्ज़त नफ्स ख़राब ना हो, उनको भी तकलीफ़ ना हो। जैसे लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, आप इस तरह करके किसी के गरीब की या किसी लेबर की हेल्प कर सकते हैं। रास्ते में जा रहे हैं तो गाड़ी खड़ी करें, उसको अच्छी तरीके से हाय हेलो करें, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम करें, फिर उसको बोलें तो सलाम लेते हुए उसको जो आपका दिल कर रहा हो मकबूल सी रकम उसको दें, और ये बोलें कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरी तरफ से आप कुछ
जूस वगैरह पी लो या कुछ चाय पी लो या पानी पी लो, क्योंकि कुछ लोगों को गर्मी में चाय पीने की भी आदत होती है। सो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स हैं। आप जैसे जैसे आप कमेंट्स करेंगे उसी तरह फिर हम डिस्कस करते रहेंगे। सो आज का टॉपिक हमारा ये था, और मेरी पहली वीडियो है एसी से रिलेटेड। बेसिकली पहले मैंने कोई मेरे ख्याल से इतनी खास वीडियो बनाई नहीं, लेकिन इसको हम प्रॉपर लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस टेक्निक के ऊपर आप लाजम अमल करें। मनफी सोच नहीं रखनी, मुस्बत सोच रखनी है। नेगेटिव माइंड नहीं रखना, पॉजिटिव माइंड रखना है, और ईमानदारी से काम करना है। किसी को झूठ बोल के कुछ फ़ायदा नहीं होता। इंशाल्लाह आप बहुत पैसे कमाएंगे।